जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीजी चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हम कॉलेज यूजी पीजी एडमिशन 2023 के बारे में। दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका था कि हमारा सीएलसी 7th राउंड हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में आपको वीडियो के माध्यम से पहले भी बता चुका था। तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन हमारा आ चुका है कि हमारा सीएलसी 7th राउंड आ गया है। आपके लिए गुड न्यूज़ है। अगर आप बीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम एमएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं और अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हुआ है तो आप इस राउंड में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों इस राउंड में एडमिशन लेने के लिए हमें क्या करना है, ये राउंड हमारा कब से कब तक चलने वाला है, इस नोटिफिकेशन के माध्यम से हम जो कि पूरी इन्फॉर्मेशन है देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया और हमारा 8 तारीख को वेबसाइट पर आया था, यानी कि इसको प्रिंट किया गया था, लेकिन वेबसाइट पर 9 तारीख को हमें मिल गया था। ठीक है, 9 सितंबर को। और यहाँ पर हम थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि ऑनलाइन प्रवेश समय सारणी सीएलसी 7वां सीएलसी चरण, यानी कि सीएलसी 7th राउंड, ये हमारा है सीएलसी 7th राउंड। ठीक है, अब यहाँ पर पूरा टाइम टेबल है जैसा कि देख पा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कब से कब तक चलेगा, अगर हम देखें यहाँ पर फुल डिटेल तो जैसा कि देख पा रहे हैं जो फर्स्ट कॉलम है और सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम यूजी का है, सेकंड कॉलम पीजी का है, लेकिन टाइमिंग दोनों की सेम रखी गई तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कि हमारा 12 से 16, ठीक है, 12 सितंबर से 16 सितंबर तक हमारा क्या होने वाला है, हमारा यहाँ पर 2 काम होगा। ठीक है, 2 काम कौन सा होगा, एक तो हमारा कौन सा काम होगा रजिस्ट्रेशन का, ठीक है, और एक हमारा काम होगा चॉइस फिलिंग का। सब चीज़ समझते जाना दोस्तों, मैं आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, एक तो हमारा काम होगा रजिस्ट्रेशन का और एक हमारा काम होगा चॉइस फिलिंग का। ठीक है, रजिस्ट्रेशन की फीस रहेगी यहाँ पर 550 रुपये और चॉइस फिलिंग की रहेगी 0, यानी कि कोई भी फीस नहीं रहेगी। रजिस्ट्रेशन केवल उन छात्रों को करना है जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। अगर आपका पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो इस राउंड में आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसे छात्र जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, ठीक है, और उन्हें रजिस्ट्रेशन करना है, और जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उन्हें यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन गलती हो गई थी तो मैंने वहाँ पर क्या बोल दिया था कि चलिए मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन केवल और केवल उन छात्रों को करना है जिनका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, यानी कि न्यू छात्रों को रजिस्ट्रेशन करना है। ओल्ड छात्रों को, यानी कि जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल न्यू छात्रों को करना है। 550 रुपये का यहाँ पर चार्ज रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें चॉइस फिलिंग की तो चॉइस फिलिंग का काम क्या रहता है कि चॉइस फिलिंग न्यू छात्रों को भी करना है, ओल्ड छात्रों को भी करना है, यानी कि ऑल स्टूडेंट को यहाँ पर करना है। जब तक आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तब तक आपका यहाँ पर नाम नहीं आता है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि रजिस्ट्रेशन केवल और केवल नए छात्रों को करना है और ओल्ड छात्रों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। चॉइस फिलिंग के बारे में अगर हम बात करें तो चॉइस फिलिंग सभी स्टूडेंट को यहाँ पर करनी है। इसके बाद में हमारा काम होगा दूसरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी यही फंडा रहता है कि न्यू जो छात्र होते हैं उन्हें डॉक्यूमेंट कराना है वेरिफिकेशन। अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हैं तो आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना है, आपके पहले ही जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं, अब आपको वेरिफिकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है। जो न्यू छात्र होते हैं जो रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग करते हैं, उसके बाद वेरिफिकेशन होती हैं। ठीक है, वेरिफिकेशन करवाने के लिए आपको कोई भी कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके 2 दिन के अंदर आपका वेरिफिकेशन ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही वेरिफिकेशन हो जाएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा कि आपका वेरिफिकेशन हो चुका है। इस तरह का एक मैसेज आ जाता है कि प्रिय आवेदक आपके दस्तावेज सत्यापित हो चुके हैं, लेकिन ओल्ड स्टूडेंट है उन्हें तो करवाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग वेरिफिकेशन के बाद में जो अगला काम होगा हमारा वो होगा हमारा मेरिट लिस्ट का। ठीक है, मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी आपकी किस बेसिक पर, आपकी चॉइस फिलिंग के बेसिक पर। आप जो चॉइस फिलिंग करोगे उसमें 1 कॉलेज 2 कॉलेज 3 कॉलेज जितने भी XYZ कॉलेज सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जितने भी XYZ कॉलेज सेलेक्ट करोगे और वो कॉलेज में आपका नाम कैसे आएगा, वो कॉलेज में नाम आएगा कॉलेज के कट ऑफ। ठीक है, कॉलेज के कट ऑफ प्लस आपकी परसेंट पर, 12th क्लास या आपकी ग्रेजुएशन की जो परसेंट है उस पर डिपेंड करेगा।
अगर आपकी जो परसेंट है वो कॉलेज के कट ऑफ के बराबर है या उससे ज़्यादा है तो यहाँ पर आपका मेरिट लिस्ट में नाम दिखाई देता है। अगर कम होती है तो मेरिट लिस्ट में नाम नहीं दिखाई देता। दूसरा एक बात मैं बता दूँ, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है 20 तारीख को मेरिट लिस्ट चेक कर नाम नहीं आया है, तो फिर आप दूसरा काम ये कर सकते हैं कि आपको जिस कॉलेज में एडमिशन करवाना है उस कॉलेज से एक बार कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि CLC राउंड का मतलब होता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, और इसमें जो एडमिशन्स होते हैं वो कॉलेज पर ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, कॉलेज पर ही डिपेंड करते हैं, मतलब आप एक बार कॉलेज से कांटेक्ट कर लेना, उनसे बोलना कि सर हमने रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर ली और हमारा नाम आ जाए अब मेरिट लिस्ट में। ओके दोस्तों, अब अगर आपका किसी कॉलेज में नाम आ जाता है तो अब आपको आगे क्या करना होता है। जैसा कि आपको पता है कि 20 तारीख को हमारा मेरिट लिस्ट आ जाएगा, तो 20 तारीख को जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो फिर 20 से 26 के बीच में क्या होगा दोस्तों कि 20 तारीख से 26 तारीख के बीच में आपको अपनी फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। जैसा कि देख पा रहे हैं, चाहे आप UG के हों चाहे PG के हों, अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अपनी फ़ीस जमा करनी है। फ़ीस कितनी जमा करनी होगी, 1,000 रुपये, 1,000 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको यहाँ पर जमा करना पड़ेगा। समथिंग यहाँ पर 1150 रुपये के आसपास आपका फीस जमा होता है। लेकिन अगर आप किसी योजना का लाभ लोगे, वहाँ पर योजनाओं की लिस्ट आएगी, जैसा कि मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना, तो फिर वहाँ पर आपको 10 रुपये प्लस एनरोलमेंट चार्ज आपको जमा करना पड़ेगा। ठीक है, ये फीस जमा करनी पड़ती है। बस जैसे ही आप अपनी फ़ीस जमा कर दोगे, आपका जो एडमिशन होगा वो क्या हो जाएगा, आपका जो एडमिशन होगा वो कन्फर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अब दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। अब दोस्तों जो नीचे दिखा गया है आपको इससे मतलब नहीं है, ये केवल अपग्रेडेशन के लिए होता है। अपग्रेडेशन के लिए जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, अपग्रेडेशन का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए आपको 20 तारीख को 26 तारीख के बीच में जो कॉलेज मिला है, एक कॉलेज मिला है, लेकिन आपको इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, यानी कि आपको ये मनपसंद का कॉलेज नहीं है। आप चाहते हैं कि आपने चॉइस फिलिंग की थी उनमें से आपको कोई दूसरा कॉलेज मिल जाए, यानी कि B कॉलेज मिल जाए, तो आप क्या करोगे, अपग्रेडेशन कर दोगे। अपग्रेडेशन कब होता है, जब आप अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लोगे। अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद में जब आप अपनी फीस जमा करोगे ना, उसी टाइम पर क्या होता है, अपग्रेडेशन का ऑप्शन आता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको जो एक कॉलेज है, एक कॉलेज में आपको सबसे पहले एडमिशन करना पड़ेगा, यानी कि आपको अपनी जो फीस है वो सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे ही आप अपनी फीस सबमिट कर दोगे, वहाँ पर अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, यस कर देना। फिर क्या होगा कि 27 तारीख को, ठीक है, 27 तारीख को फिर से एक मेरिट लिस्ट अनाउंस की जाएगी, जिसमें अगर आपको दूसरा कॉलेज मिलना होगा तो वहाँ पर आपको B नंबर का दूसरा कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपको दूसरा कॉलेज नहीं मिलना होगा तो फिर आपका A में एडमिशन ही रहेगा। अगर आपको B नंबर का कॉलेज मिल जाता है और जो आपको B नंबर वाले एडमिशन लेना है कॉलेज में, तो फिर क्या होता है, आपकी जो फीस होती है A वाली वो B में ट्रांसफ़र हो जाती है। ये अपग्रेडेशन है। और अब अगर आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तभी आपको ये अपग्रेडेशन सेलेक्ट करना होता है, अन्यथा आपको जो कॉलेज मिला है उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। 12 से 16 के बीच में आपका नया राउंड स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।